हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखो भी, जैसे आपको विदित है कि भर्ती आ रखी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं और नाम है पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर, है ना। ये वाली भर्ती पिछली बार भी हुई थी। इस बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। बट 19 पेपर में से, उसी पेपर में से कुछ चीज़ें मैं लेके आपके सामने, अपने को अच्छे पे उन पे गौर करना है, देखना भी किस तरह क्वेश्चनों को हल करना है। और डेली इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो भी, आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ना, ध्यान आपका बिल्कुल स्क्रीन साइड होना चाहिए। बस सुनना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं उठाना, सिर्फ ध्यान देना, बातों पे ध्यान देना, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क ले डाउन। बस अपने को ये बात समझनी है कि कोई भी एनिमल जो मिल्क ले डाउन करता है ना, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, बॉडी के अंदर अगर कोई खेल है ना, सारा वो हार्मोन्स का ही है। सारा खेल किसका है? हार्मोन्स का ही है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान लोग देखे होंगे, वो भी हार्मोन्स जो कहते हैं ना, लव, ये सब चीज़ें, उसके लिए क्या टर्म देते हैं पता? कि लव ओनली क्या है, एक प्रकार का हार्मोनल चेंजेस है। तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है तो हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे। अगर हाँ, तो यहीं पे वही चीज़ है कि मिल्क ले डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको जुड़े रहना है बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म से। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उस पर एकदम ध्यान देना भी होता क्या है। देखो भी, जैसे एनिमल की बहुत कम एज, मैं एक यहाँ पे पूरी एक लाइन लिखूंगा, उसी में से आपको चूज करना है कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो भाई, सबसे पहली बात कि कोई आपके पास एनिमल है, मान के चलो रैंडमली अपने काऊ ले लेते हैं ना। काऊ है अपने पास, एक एनिमल है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये मैच्योर हो जाता है ना, क्या होगा, ये मैच्योर हो जाए, फीमेल अपने पास क्या होगी, मैच्योर हो गई। जैसे ये फीमेल मैच्योर होगी, तो मैच्योर होते ही इसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। जिसकी वजह से जैसे ये हार्मोन रिलीज होगा, क्या नाम है इसका, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते ही क्या रहेगा, फीमेल्स क्या रिएक्ट करने लग जाएगी, बेलोविंग करना। समझ रहे हो, बेलोविंग किसे बोलते हैं? काऊ और बफेलो का आवाज करना क्या कहलाता है, साउंड प्रोड्यूस या स्पीकिंग एक्ट। बेलोविंग करेगी, माउंट करेगी अनदर एनिमल पे, ठीक है। अनदर एनिमल्स पे क्या करेगी, वो माउंट करेगी। और इसके अलावा फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन करना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, उसका जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके ऊपर। तो ये सारे के सारे फीचर दिखेंगे किस वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। क्योंकि फीमेल की नीड क्या होगी, मैटिंग की। क्योंकि फीमेल की नीड क्या होती है, मैटिंग करनी। वो मेल से मैटिंग करने के लिए सब एक्टिविटीज़ दिखाती है। और उस एक्टिविटी को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब उसके बाद क्या करवा दी जाती है, मैटिंग करवा दी जाती है। अभी मैटिंग करवाने में क्या होता है, देखो, इधर से स्पर्म, उधर से ओवा, दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है भाई। दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट से बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और जैसे एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक उसका बेबी बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद उसके अंदर दूसरा हार्मोन कौन सा स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन इसके अंदर स्टार्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन हो जाता है। देखो, दो हार्मोन का खेल आ गया। क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व कराना, मैंने सिर्फ आपको बात बतानी भी क्या चीज़ है, ठीक है। हो गया रहा, एस्ट्रोजन हुआ, हीट में आई फीमेल, उसे बोलते हैं हीट में आना, या फिर एस्ट्रस साइकिल भी बोलते हैं। एस्ट्रस साइकिल या फिर एस्ट्रस साइकिल नहीं, एस्ट्रस पीरियड बोला जाता है, या उसको हीट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम को जब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये उसके लक्षण होते हैं। बाकी आगे क्लासेस जैसे जैसे रहेगी, डीप क्लासेस के अंदर मैं पूरा बताऊंगा आपको भी होता है कि क्यों होता है, कैसे होता है ना। अब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ, फीमेल हीट में ही मैटिंग करवा दी, ठीक है। इसका खेल खत्म, ये गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे बच्चा पलना शुरू हो जाता है पेट के अंदर, तो उस समय कौन सा हार्मोन रहेगा,
प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेग्नेंट जो फीमेल होगी उसके अंदर क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा और एस्ट्रोजन कम। ठीक है, इसका बिल्कुल रिवर्स या इसका उल्टा कब होगा, जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होगी उस समय उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा और प्रोजेस्टेरोन का कम। तो ये तो दो हार्मोन होगी। अब क्या होता है, जैसे जैसे फीमेल पास पहुंचती है उसके जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ना, मेमरी ग्लैंड तो समझते हो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होती है अडर की स्ट्रक्चर, और इसे टीट्स बोलते हैं अपने, थन जिसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, अडर बोलते हैं। ठीक है भाई, अब कहानी क्या है, कहानी सारी यहीं पे है ना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, मिल्क बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है अभी, मिल्क बनता है, समझ रहे हो ना, मिल्क बनता है। अब जैसे ये मिल्क बनता है तो इस मिल्क को बनाने के लिए भी तो कोई हार्मोन चाहिए, तो वो हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। हार्मोन को बनाने के लिए कौन सा चाहिए, सॉरी, इस दूध को प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा हार्मोन की जरूरत होती है, उसे बोला जाता है प्रोलैक्टिन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये दूध यहाँ पे बन गया भाई, बनने के बाद इसको क्या आना, ले डाउन, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आना है ना, नीचे आना है उसको, जिसे अपने पावसना भी बोलते हैं। अभी उसके थनों के अंदर भरेगा मिल्क, तो कहाँ कैसे भरेगा, जहाँ पे बन चुका है ऊपर बॉडी में, तो उसको बाद में ले डाउन होना, नीचे की तरफ होना, तब काम करेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अपना बता दो आंसर कहाँ पे, अब बता दो आंसर कौन सा होएगा इसमें से। देखो भी आपके सामने है ना, मैंने बताया था ना इसका क्या रूल होगा। ठीक है, इसका क्या रोल होगा प्रोजेस्टेरोन का, जब मेल प्रेग्नेंट होगी तब ये मिल्क को ले डाउन करने का काम करेगा, ये हीट में लाने का काम करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन का काम करेगा, ये हीट में लाएगा और ये मिल्क को ले डाउन करेगा भाई। ठीक है, तो इसलिए अपना सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले देख लो भी थोड़ा सा आपको, अगर आप इसकी तैयारी करें, पंजाब वेटनरी की तैयारी कर रहे हो ना इंस्पेक्टर की, तो देखो इसके लिए हमारे पास 1500 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके अलावा देख लो आपको फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चन बुक्स रहेगी पूरी की पूरी, 1500 क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। ये एक बुक्स है आपको, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें देखो, एक तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा है ना, आप अपना बात करो कॉल करके, अपना एड्रेस बताओ, वहाँ पे हम होम डिलीवरी कर देंगे, पहला ऑप्शन तो ये है। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर ये ऐप में भी आपको मिलेंगे, ये हमारा टैक्स माफिया ऐप है, इसको आप विभिन्न कोर्स मिलेंगे बहुत सारे जो पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर चाहे बैंकिंग सेक्टर है ना, सभी के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो ये हमारा एड्रेस है गंगानगर के अंदर। आप सिर्फ आपको इतना ही काम करना है कि इस नंबर पर कॉल करके किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको इसी पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर की ही पूछना है, इसीलिए आपको ये मिलेगा, पूरी बुकलेट मिलेगी, और इसके अंदर आप जितने भी आज तक एग्जाम हुए उनको चेक कर लेना एक बार, फिर सारे के सारे क्वेश्चन उनमें से मिलेंगे। ठीक है, और जो भी, हाँ एक बात और बता दूंगा कि लगभग हमारे पास पुराने जो जेआरएफ लेवल के, पीएचडी लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर है, पहले हो चुके हैं जो क्वेश्चन। और दूसरा उसके अंदर एक चीज और देखने को मिलेगी, जो क्वेश्चन का आंसर पीछे दिया है उस आंसर को डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, उसको एक्सप्लेन किया गया है पूरे को। क्या मतलब है इसका, ऐसा नहीं कि जैसे लिख के दे दिया ये है और नीचे ए बी सी कुछ आंसर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे, कम से कम आपको 600 से 700 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर सिर्फ आपको आंसर दे के उस आंसर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, उसका आंसर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, भी रीजन क्या है इसके पीछे का ना। चलो अभी आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, विच डिजीज रिलेटेड टू द फीमेल, इनमें से कौन सी बीमारी है जो फीमेल में होती है। सुनो भी, अब बातें सुनते जाओ, सीधी सी कहानी है। मैस्टाइटिस नाम सुना होगा, इनलार्जमेंट हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, इनलार्जमेंट इन मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कह दो या अडर कह दो, ठीक है, या टीट्स कह दो, यानी थनों के अंदर या अडर के अंदर सूजन जो आ जाती है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, थनीला रोग भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, थनीला रोग भी बोला जाता है। अभी इनलार्जमेंट इन द मेमरी ग्लैंड तो क्या कहलाएगा, मैस्टाइटिस। अब एक मजे की बात और देखो, यहाँ पे भी इनलार्जमेंट ही होगा, इनलार्जमेंट का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना, इनलार्जमेंट होगा इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट,
अब आप बोलोगे सर रिप्रोडक्टिव पार्ट तो मेल के भी हो सकता है, बट नहीं, यूट्रस में होता है। अब मेल के अंदर यूट्रस होता नहीं है ना, तो यूट्रस के अंदर की स्वेलिंग आ रही है या उसके अंदर इनलार्जमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, मैस्ट्राइटिस। यहाँ देखो डिफरेंस की ताकत, ये आर से है ना, दोनों में क्या हो रही है स्वेलिंग, आर से रिप्रोडक्टिव, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ सीधा मैस्टाइटिस है, इनलार्जमेंट दोनों के अंदर होगा, यहाँ पे अडर के अंदर होगा, और मैस्ट्राइटिस के अंदर आर से याद रखना रिप्रोडक्टिव पार्ट, लाइक दैट यूट्रस इन द फीमेल। भी अब बात आती है मिल्क फीवर, जिसका नाम ही मिल्क फीवर, अब मेल तो दूध देगा नहीं, देगी तो फीमेल ही है ना, तो ये भी फीमेल से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या हो जाता है मिल्क फीवर में, देखो एक मजे की बात सुनो, नाम क्या फीवर, तो क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है, जब मिल्क फीवर होगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फीवर नाम सुनते हर कोई यही कहता है कि मिल्क क्या होगा, इसमें सॉरी जो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा। देखो इसमें कहानी क्या होती है, कहानी सारी होती है कैल्शियम की। किसकी डेफिशिएंसी हो जाता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। जब ब्लड के अंदर किसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, कैल्शियम की। अब एक बात और सुनना, एक जो हेल्थी एनिमल होता है ना, हेल्थी एनिमल, उसके अंदर 9 से 11 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर कैल्शियम कंटेंट होता है। परंतु जब ये एनिमल सफरिंग फ्रॉम मिल्क फीवर, उस टाइम इसका जो कैल्शियम कंटेंट होता है वो लेस देन 7 मिलीग्राम हो जाता है पर 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है भाई। अब ये क्या ऐसा करता है, क्या होता है मिल्क फीवर, जैसे ही भी ये ब्लड के अंदर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड का सर्कुलेट होने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड कम होगी, आप बात नॉर्मल सी बात सुनो, आपको बुखार आता है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर थर्मामीटर से हाथ से ऐसे भी तो देख सकते ना भी आप गर्म हो, भी आपको बुखार है। वो बहुत बार आपकी ना इसको नाड़ी को चेक करता है ना, पल्स को चेक करता है आपके भी, हाँ भी क्या चीज़ है, पल्स रेट देखता है वो ना। आप कभी भी देखना, जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका जो ब्लड की स्पीड है सर्कुलेशन की वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ना कम हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड दौड़ना कम हो जाएगा ना, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल का ब्लड सर्कुलेशन है ना वो स्लो हो जाता है, स्लो होने के कारण उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो क्या हो जाता है, अभी गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी कहानी क्या थी भी, कौन सी फीमेल से रिलेटेड है, तो देखो भी अडर फीमेल में होता है, ठीक है। उसके बाद यूट्रस भी फीमेल में होता है और दूध भी मेरे हिसाब से फीमेल ही देती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल भी। सारी के सारी डिजीज ट्रिपल एम से याद रख सकते हैं इसको, ट्रिपल एम डिजीज इज कॉज रिलेटेड टू द मेल या फिर फीमेल, तो ये फीमेल की डिजीज है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं आप। हाँ इसको देखो भी क्या लिखा है, ग्रीन सकुलेंट फोडर कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय मैकिंग। हाँ भी देख लो क्या चीज़ है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। इसको अपन करेंगे साइलो करेंगे इसका ना, ये सीलो आएगा ऑप्शन यहाँ पे, इसको आप सीलो कर दो, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ग्रीन सकुलेंट फोडर कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय मेकिंग भी। आप हरे चारे को, पहली बात तो ग्रीन सकुलेंट फोडर कहते किसे हैं, ये भी आपको एक बड़ी बात है ना, जिसके अंदर 60 से 90% मॉइस्चर होगा ना उसी को बोला जाता है, और जिसके अंदर लेस देन 50% होगा उसे क्या बोलते हैं, ड्राई फोडर बोलते हैं। पहले तो ये दोनों बातें समझो आप अच्छे से, ठीक है। पहले तो आपको ये दो बातें समझनी है कि ग्रीन और ड्राई फोडर क्या होता है। अब इसने बताया साइलेज, साइलेज में क्या होता है, मैंने एग्री दर्पण के चैनल पे जाना, आपको हे और साइलेज की कंप्लीट जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, होता क्या एक्चुअली में हे और साइलेज, ठीक है। हाँ भाई साइलेज का मतलब क्या होता है कि ग्रीन फोडर को आप क्या कर रहे हो, फर्मेंटेट कर रहे हो, फर्मेंटेट करके लॉन्ग टाइम तक इसको रख सकते हो ना। क्या करोगे, सबसे पहले कोई ग्रीन फोडर लोगे, उसे ऐसे करके इसके अंदर दबा लोगे, ठीक है, और उसको किसी भी गड्ढे के अंदर दाब के रख दोगे ना, जिस गड्ढे के अंदर रखते हैं उसे बोला जाता है सीलो, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। अब ये कम से कम 2 मंथ का टाइम लेता है। 2 मंथ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है इस क्रॉप के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। तो आपसे पूछ सकते हैं लैक्टिक एसिड भी कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जब आप हे मेकिंग साइलेज मेकिंग करते हो तो, ठीक है। तो आप देखो भी इसको जब आप रख देते हो 2 महीने के बाद ये अच्छे से तैयार हो जाती है। होता है क्या, जो आपने क्रॉप जैसे हे बनाने के लिए सॉरी साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप का नाम क्या है, मेज है, ठीक है, क्या है, मेज है, ठीक है। आप क्या करो, मेज को काटो पहले, जब उसके अंदर लगभग 65% मॉइस्चर रह जाए उस समय उसको काट लो, काट के गड्ढे के अंदर दबा के सब तरह से एनारोबिक कंडीशन कर दो। एनारोबिक कंडीशन इसलिए तो फर्मेंटेड बोला जाता है ना, तो उसको क्या कर दो, यहाँ से आप अच्छे से क्लोज कर दो। क्लोज करने से क्या होगा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा किसके अंदर ना, उस क्रॉप के अंदर, मेज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये खट्टी होती है, इसका टेस्ट होता है एसिडिक नेचर की होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक्सीलेंट हे का पीएच कितना होता है। एक्सीलेंट हे का पीएच होता है, आप देखना 3.5 से 4.2 इज द बेस्ट पीएच, ठीक है। हेलेज भी इसमें काम नहीं आता। साइलो या साइलो एक प्रोसेस होता है, तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, साइलेज लंबे टाइम तक रह सकता है, हे नहीं रह सकता। हे को क्या करते हैं आप, सन ड्राइड करते हो ना, तो सन ड्राइड प्रोडक्ट इतना नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो जाता है, साइलेज। सॉरी मेथड क्या, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है साइलेज, और साइलेज को ही आप यूज कर सकते हो लॉन्ग टाइम, है ना। तो इस आपसे साइलेज की डेफिनेशन पूछे तो आपसे पहले साइलेज की डेफिनेशन क्या दोगे, फर्मेंटेड ग्रीन फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रीन फॉटर का क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। हाँ, ये कोई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें इजी सा है। देखो भाई, सीधी सी बात है, बी पिथेड फ्रॉग पोजीशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, है ना, डाई नहीं ड्यू आएगा यहाँ पे। तो देखो भी ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है, बहुत वीकनेस आ जाती है उसके अंदर, इसलिए उसको पिथेड फ्रॉग पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। और विटामिन ई से क्या प्रॉब्लम आती है, अगर विटामिन ई की कमी आ जाएगी तो इसके अंदर लगभग जो प्रेगनेंसी होने की जो रेट है वो क्या होती है, काफ़ी डाउन हो जाती है, ठीक है। और विटामिन ए की आपको पता है ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस यानी नाइट के टाइम, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात के टाइम कम, जीरो पितोमिया भी इस वर्ड इसके लिए यूज किया था। और ये जो विटामिन के होता है ना, ये क्लोटिंग का काम करता है, ठीक है। कई बार चोट वोट लग जाती है तो ब्लड को जमाने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है। यहाँ पे आंसर कौन जाएगा, विटामिन सी जाएगा, ठीक है भाई। अब अपने अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, दोबारा से एक बार मैं बता दूं, 1500 क्वेश्चन की बुकलेट अवेलेबल है, कभी भी आप इस नंबर पे फोन करके इसको बुकिंग करवा सकते हो। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, पूरी तरह बने रहना, इसकी तरफ जुड़े रहना। देखो सुनो, टोटल एनिमल पॉपुलेशन इन इंडिया 8% भारत के अंदर कुल, आज जो पिछला 9th सेशन था, इस सेंस के अंदर टोटल कितनी मतलब जो पॉपुलेशन है इंडिया की, टोटल किसकी, एनिमल्स की। सुनो, अब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो है ये, ठीक है। ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल कौन सी, एनिमल पॉपुलेशन है, टोटल एनिमल पॉपुलेशन इतनी है। जो वर्ल्ड के अंदर कौन सी रैंक रखता है, फर्स्ट रैंक। इंडिया की टोटल मिल्क प्रोडक्शन में भी फर्स्ट रैंक है, और टोटल एनिमल पॉपुलेशन के अंदर भी फर्स्ट रैंक है। ये दोनों बातें याद रख लेना। अगर बात करें कि 148 क्या है, ये गोट है। इंडिया के अंदर 8% टोटल गोट है, 148.5 मिलियन, ठीक है। और अगर अपने ये बात करें, ये 192.9, ये क्या चीज़ है, ये भी पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन किसकी है, काऊ की, ठीक है। ये किसकी है, काऊ की। अगर आपको 109 डाटा मिल जाए तो ये किसकी आ जाएगी, वो फैलोज की आ जाएगी। ये वो दयनीय हालत वाला पशु है ना, जो बिल्कुल जाने पे कंगार पे है, जिसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है इसकी, समझ आ गया होगा मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो मैं कैमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैमल है ये, ठीक है। ये क्या है, कैमल। तो अपना आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन थे, कुछ चीज़ें समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो।
दी, और या फिर आपको किसी भी पंजाब के अंदर जो आपकी वैकेंसी है वेटनरी इंस्पेक्टर की, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि हमारा कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ हम आपको उस पे ऊपर अपलोड कर दो, तो आप कोई भी इस टॉपिक का अगर नाम लिख के छोड़ दोगे तो उस टॉपिक को उसको देख के मैं वो टॉपिक फिर दोबारा अगले दिन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के थ्रू अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।